जय माता रानी जी की। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर बात करेंगे कि क्या चमत्कार पर नमस्कार कहना धार्मिक दृष्टिकोण से सही है। ये प्रश्न अक्सर हमारे समाज में उठता है, खासकर जब लोग चमत्कार और धार्मिक विश्वासों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब भगवान हमें चमत्कार दिखाएंगे तभी हम उनकी पूजा करेंगे। आइए इस विषय को धार्मिक दृष्टिकोण से गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इस कथन को सही दृष्टिकोण से देख सकें। सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि चमत्कार का अर्थ क्या है। धार्मिक दृष्टिकोण से चमत्कार वो घटना है जो सामान्य प्रकृति नियमों से परे होती है और जिसे हम ईश्वरीय शक्ति या देवीय कृपा का परिणाम मानते हैं। हिंदू धर्म में चमत्कारों को भगवान की कृपा या उनकी अनंत शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उदाहरण के तौर पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाना या हनुमान जी का लंका तक का उड़ान भरना चमत्कार के रूप में देखा जाता है। ऐसी घटनाएं भक्तों का विश्वास दृढ़ करती है और ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति को और गहरा करती है। अब बात करते हैं नमस्कार की। नमस्कार एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ है नमन करना, सम्मान देना या प्रणाम करना। ये एक ऐसा भाव है जो श्रद्धा, आदर और समर्पण को दर्शाता है। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो उनके प्रति अपनी विनम्रता और सम्मान व्यक्त करते हैं। धार्मिक संदर्भ में नमस्कार ईश्वर, गुरु या पवित्र आत्माओं के प्रति किया जाता है। प्रश्न ये है कि चमत्कारों पर नमस्कार कहना कितना उचित है। यदि हम इस कथन को गहराई से देखें तो ये कुछ हद तक भ्रामक हो सकता है। चमत्कार स्वयं में एक परिणाम है, एक घटना है जो ईश्वर की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन चमत्कार को ही नमस्कार करना यानी उस घटना को पूजना धार्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं कहा जा सकता। हिंदू धर्म में हम चमत्कार को देखकर उस शक्ति की पूजा करते हैं जिसने उसे संभव बनाया, यानी ईश्वर की। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। चमत्कार भी एक प्रकार का फल है और हम उस फल की बजाय उस परम शक्ति पर ध्यान देना चाहिए जो इसके पीछे है। कई बार लोग चमत्कारों से इतना मोहित हो जाते हैं कि वो उनके स्तोत्र अर्थात ईश्वर को भूल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी मंदिर में कोई चमत्कारी घटना घटी हो तो लोग उस स्थान या घटना की पूजा करने लगते हैं, जबकि वास्तव में हमें उस शक्ति, ईश्वरीय शक्ति को नमन करना चाहिए जो इस चमत्कार के पीछे है। शास्त्रों में ये भी उल्लेख है कि हम माया या सांसारिक चीज़ों के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए, बल्कि परमात्मा के प्रति समर्पण और श्रद्धा रखनी चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि जब भगवान हमें चमत्कार दिखाएंगे तभी हम उनकी पूजा करेंगे। ये सोच धार्मिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। सच्ची भक्ति वो है जो बिना किसी शर्त के हो, बिना किसी अपेक्षा के हो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वो है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है, ना कि किसी लालच या चमत्कार की अपेक्षा में। यदि हम ये कहें कि हम चमत्कार देखने के बाद ही भगवान की पूजा करेंगे तो भक्ति नहीं बल्कि एक सौदा बन जाएगा। भक्ति में विश्वास और समर्पण का भाव होना जरूरी है, ना कि कोई शर्त के साथ। भक्त प्रहलाद का उदाहरण हमारे सामने आता है, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति केवल प्रेम और विश्वास के कारण की, बिना किसी चमत्कार की अपेक्षा के। इसके अलावा हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि चमत्कार हमेशा सच नहीं हो सकते। कई बार लोग भ्रामक चमत्कारों के चक्कर में पड़कर
गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जैसे ढोंगी बाबाओं द्वारा किए गए चमत्कार। ऐसे में चमत्कार पर नमस्कार की बजाय हमें अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और यह परखना चाहिए कि क्या वह चमत्कार वास्तव में ईश्वरीय शक्ति का परिणाम था या नहीं। साथ ही ये सोचे कि चमत्कार दिखेगा तभी पूजा करेंगे हमें सच्चे मार्ग से भटा सकता है, क्योंकि ये भक्ति को शर्त के बंधन में बांध देता है। अंत में ये कहना उचित होगा कि चमत्कार पे नमस्कार की बजाय हमें उस परम शक्ति को नमस्कार करना चाहिए जो चमत्कारों को संभव बनाती है। जय माता दी।